पिछली बार जब पंचायत समिति की बैठक हुई थी और हम लोगों का जो योजना लिया गया था उसमें मनरेगा के तहत प्रखंड परिसर की जो जमीन है जिसमें अपना थाना भी आता है उसका घेराव करने का प्रस्ताव लिया गया था और जिसके तहत मनरेगा से 2 बार अंचल कार्यालय को चिट्ठी दे चुकी है कि हमको एनओसी चाहिए, लेकिन विगत 8 माह से अंचल कार्यालय से हमको एनओसी नहीं प्राप्त हुआ है। इसके विषय में अगर अंचलाधिकारी समझाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बता रहे हैं आप थाना के या जो भी जगह का आप एनओसी की मांग किए हैं, हम भी सर से फोन पे बात करके बोले थे कि आप उसका जमीन कितना चाहिए, कितना एक्वायर किए हैं और जमीन कितना थाना को गया है वो हमको दीजिए, जो सरकार का मानक है उस हिसाब से दीजिए। सर सुना जाए, इसमें थाना का घेराव हम नहीं कर रहे थे, ये स्पेशली हम कुर्साकाटा थाना को घेर रहे हैं ये नहीं है। प्रखंड कार्यालय की जो जमीन है, ये जिस जमीन प्रखंड कार्यालय को दी हुई है उस जमीन का हम घेराव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको दिखवाते हैं कि प्रखंड कार्यालय पिछले 8 महीने से सर आप दिखवा ही रहे हैं। नहीं, प्रखंड कार्यालय का अगर है तो हम देख लेंगे प्रखंड कार्यालय का है ये कितना प्रखंड जमीन की जमीन है, प्रखंड की जमीन को हम घेर रहे हैं। सरकारी जमीन आपको घेर के दे रहे हैं, लोग देता नहीं है, हम कर रहे हैं, उसमें 8 महीने से हम दौड़ा रहे हैं। हम प्रखंड कार्यालय पर अगर जमीन है हम देख के उसको आपको वो जमीन अभी प्रखंड पदाधिकारी के नाम से जी हाँ वही तो बोल रहा प्रखंड कार्यालय की जमीन, प्रखंड कार्यालय की जमीन है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ही थाना के नाम से कोई जमीन नहीं है। थाना के नाम से आपको कुर्साकाटा में 1 इंच 1 डिसमिल जमीन नहीं है। हाँ तो ठीक है, जो जमीन आप दिए हैं जो घेरने के लिए हमको उसका डायमेंशन देख लेते हैं कितना है, वो सारी चीजें हम प्रखंड पदाधिकारी के नाम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। नहीं तो इसमें से बात जो है अफसर सब भी तो मनमानी कर रहा है ना। ये विगत 8 माह से आपने क्यों नहीं करवाया? एक बार नहीं, मनरेगा विभाग से 2 बार चिट्ठी आ चुकी है आपको एनओसी के लिए। परेशान साल भर से परेशान हो रहा है, साल भर हो गया इसको बनाने पहले दी गई तो उसके बाद आपने साल से बेसी हो रहा है, साल से बेसी हो गया है। रिमाइंडर आपको डलवा दिया गया, उसके बावजूद आप एनओसी नहीं दे रहे, इसका मतलब कुछ और मंशा है आपका। अगर कुछ और मंशा है तो वो क्लियर किया जाए। ठीक है, हम दिखवा लेते हैं। नहीं ये दिखवा लेते हैं आप फिर नहीं हुआ परेशान करना हुआ एक मामला ये है कि थाना की जमीन जमीन का थाना के बात नहीं बोल रहा था। अरे कितना कहना है, आपका जमीन है, प्रखंड का जमीन है, प्रखंड का जमीन है, थाना का जमीन है। जैसे कि हम बोले ना कि जिस विभाग की जमीन होगी वही विभाग उसका एनओसी देगा। इतना दिन से पता नहीं लगा चाहे हम तो बोल ही रहे हैं ये प्रखंड पदाधिकारी के नाम से जमीन है। एनओसी के देगा, सीओ ही दे देगा नहीं तो जिला से आएगा। नहीं, वीडियो सब हाँ तो आप एक्वाइज करके दीजिए वीडियो सबको। वही तो बोले कितना जमीन है हम नाम तो दे देंगे, जैसे वहाँ पर दिया ना जमीन सुधार के लिए इनको पूछ के दिए भाई वहाँ दे क्योंकि एक हमारे जिला पदाधिकारी कुर्साकाटा प्रखंड का दौरा करते हैं और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा कहा जाता है कि साफ सफाई रखो, जहाँ जहाँ घेराव नहीं है वहाँ घेराव करो। और यहाँ के अधिकारी ये हैं कि हम 8 माह से एनओसी मांग रहे हैं घेराव के लिए, ये एनओसी तक नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, सब हुआ ठीक हम उनको दिखवा के वीडियो मैडम से नकवा के लगा के उसका दे लेंगे। सब चीज आपके पास है। आपने जमीन समिति के पास है। पिछले मनरेगा से चिट्ठी सीओ साहब को कब भिजवाए थे पहली बार? लगभग 8 माह पूर्व। क्या सोचता आप 8 माह से पहले से आपको चिट्ठी मिला है? हमसे जो पहले से होते उन समय से ही मिला हुआ था। ठीक, आपको आज से कितना दिन हो गया यहाँ पे? हमको 3 नॉलेज आया 4 महीना से अगर आप देख रहे हैं। नहीं ये जो बोल रहे हैं 4 माह पहले से, उसके बाद भी इन्होंने खुद कहा मुझे रिमाइंडर डलवाइए। दूसरा चिट्ठी रिमाइंडर भी मनरेगा से डाला गया इनको 2-2.5 माह पूर्व। अगर दिए हैं हमको वही कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर जमीन कितना देना है, उसमें घेरना आपका जो योजना है कभी क्या ये पता है कि नहीं थाना घेरना है, थाना घेरना है, थाना घेरना। अगर पूरा जमीन घेरना तो सब आपको दे देते हैं आपको। नहीं ये समस्या अगर कहीं फंस रहा है तो वीडियो मैडम से आपने बात किया? किनसे? जाकर जो भैया पदाधिकारी हैं, अगर आप मान लीजिए आप बोल रहे हैं वीडियो मैडम भी है, उनसे पूरा सलाह मशवरा कर लेते आप। एक तो शहरीकरण का काम हो रहा है आपके ब्लॉक मुख्यालय में, और मनरेगा में वो मनरेगा चीज है जो पैसा एडवांस को फंसाते हैं, पैसा टाइम टू टाइम मिलता नहीं है, 6 महीने 1 साल के बाद मिलता है। और जिला से तो अगर वही पदाधिकारी
आते हैं हमारे ब्लॉक में, यहाँ गड्ढा है वहाँ बाउंड्री किया जाए, अगर कोई प्रतिनिधि साहस करके काम करवाना चाह रहे हैं, आप लोग परेशान क्यों करते हैं? अच्छा ठीक है, 8 महीना बीत गया, 8 महीना में उसका पेमेंट हो चुका होता है। 22-24 का योजना है, हम लगवा के वीडियो मैडम से एनओसी दिलवा एक सप्ताह के अंदर आकर रसीद दिलवाइए। अगर कोई दिक्कत है मरना तो पीओ साहब से आप बात कर सकते हैं। सारे पदाधिकारी आपके अंडर है, सारे पदाधिकारी आपके यहाँ बगल में है, लेकिन इतना लेट मत क्या कीजिए। नहीं इसमें जो है इस चीज को किया जाए सीओ साहब। कर देंगे, जल्दी नहीं, मतलब 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा। हम सारा जमीन कोई का समिति अपना काम के लिए नहीं कर रहा, कोई निजी के लिए नहीं कर रहा, आपको निजी वर्ग के लिए नहीं कर रहा है। आपका ब्लॉक मुख्यालय सुंदर है, इनके लिए किया जा रहा है। हम लोग भी चाह रहे हैं। अच्छा नहीं है ना, अगर चाहते तो आपका हो चुका होता ना, नहीं अगर चाहते तो पार्टी कंप्लीट हो चुका होता। आप चाहे नहीं का मतलब आप इग्नोर कर दिए हैं। कुछ चीजों को इग्नोर मत कीजिए आप, अच्छा ठीक है, जो जरूरत है उसको पूरा कीजिए, टाइम पूरा कीजिए आप। ठीक। सरकार की जमीन को ऐसे ही लोग अतिक्रमण करता है। आप उसकी जमीन को और घेर के सुरक्षित कर रहे हैं कि आपको सुरक्षित, इसमें आप कोई कंस्ट्रक्शन करिए, बिल्डिंग बनवाइए, तो यहाँ के पदाधिकारी और उसको हटा दे रहे, नहीं हमको नहीं चाहिए, लो तो दूसरा भाई कब्जा कर लो, खेती करो। नहीं वो तो खैर है, थाना वाला जमीन आधा उधर था, खेती कर रहा था। तो ये बड़ा के अभी देखिए कहाँ बबल रही आज अभी बिल्डिंग, आप ही को कोई बिल्डिंग आएगा, ब्लॉक वाला वीडियो मैडम के लिए बिल्डिंग भवन बनाने का होगा, कहाँ बनाइएगा? आपके पास जमीन नहीं है, और उस जमीन को अगर आप एक्वायर कर लेते हैं तो आपको सहूलियत होगा। ठीक है, तो ये सीओ साहब आश्वासन दे दिया आपने? हाँ हाँ, आश्वासन क्या काम हो जाएगा साथ में, तो उसमें आश्वासन क्या हफ्ते में काम कर दीजिए सीओ साहब, आश्वासन में। खत्म करना है। ठीक है, ठीक है। सीओ साहब बोल दिया कि 7 दिन के अंदर आपको तरफ मिल जाएगा। जी वीडियो मैडम भी है ही, हाँ, उनके वो साथ में जाएंगे, हम अमीन को देंगे, सब चीज नाप उप के आपको रहना होगा तो आप भी रह लीजिएगा, पूरा पंडित करवा लीजिएगा। और जितना अधिक से अधिक था, हम तो चाहेंगे कि पूरा ब्लॉक काहे देखिए ये जगह छूट गया तो ना डीएम सर आए, उनके कथनानुसार आज देखिए ब्लॉक में सभी कार्य हो रहा है। अभी आप मिट्टी भरवा रहे हैं, आप अपना ब्लॉक सुंदर होगा। अरे सर आप 2 साल रहिएगा, चले जाएगा, हम लोग यही रहेंगे। ब्लॉक अच्छा रहता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, ये हमारा घर है, उसको तो हम लोगों को सुंदर बनाने दीजिए, उसमें आप क्या रोक लगा दे रहे हैं? एक डीएम आए इनायत खान, तो वो हमको बुला लेता है कि प्रमुख साहब एक सभा भवन बनवा दीजिए, तो आज ये बना दिए। कितना अच्छा लग रहा है, ये इस जगह पे बैठने का व्यवस्था हो गया। तो ये घर में बैठने के लायक भी नहीं था। ये तो बैठने फर्स्ट मीटिंग में वो लोग प्रतिनिधि तो रहेंगे, चले जाएंगे, प्रतिनिधि कोई परमानेंट होता नहीं है, तो लेकिन जो बन जाएगा वो तो ब्लॉक का ही होगा ना, उसमें सहयोग करना चाहिए। तो हम लोग थोड़े सहयोग कर रहे हैं, ब्लॉक एकदम चकाचक हो रहा है। आप सहयोग कीजिए, हम सहयोग करते हैं। अरे हमारा और आपका ही लोग बाद में यही बोलेगा कि चलो भाई वीडियो साहब वो थे, सीओ साहब ये थे, ये मिलके काम कर दिए, लेकिन काम में रुकावट मत डालिए। अगर पर्सनली कुछ इशू है तो वो शेयर कर दीजिए। बोले ना, आप भी रहेंगे, पीओ साहब भी रहेंगे, सब कोई रहेंगे, हमें पास बुला लीजिएगा काम तुरंत। चलिए ठीक है, इस बार हम 8 महीना रुके, हम 7 दिन और रुकेंगे आपके लिए। 7 दिन में काम हो जाना चाहिए। होता क्या है कि मनरेगा में जो भी हो रहा है पक्की वर्क, उसमें जो भी आदमी काम करेगा, क्योंकि ये लोग पैसा तो लगाएंगे नहीं, जो करेगा, अगर 8 लाख का एस्टिमेट है, 10 लाख का है, तो 10 लाख रुपया उसी को फंसाना है, फिर वो उसको इंतजार करना है 1-2 साल। अगर 3 महीना का भी करंट होता है तो काम बहुत होता है। अब पक्की काम लोग कर लेता है और साल भर इंतजार कर रहा है कि अब पैसा घुसेगा। उस डर से जो लोग करने वाले लोग हैं वो उसमें हाथ नहीं दे, वो लोग भाग। तो चुप है। और यहाँ भी सबसे पहले मैं यहाँ के अध्यक्ष इस सभा के उसको कहना चाहूंगा, जो पदाधिकारी हैं नामित वो आए, वो एल्चा बेल्चा के स्टेनो भेज देते हैं बचने के लिए, अपने रक्षा करते नहीं है। यही कभी जो मीटिंग में नहीं आए और सभी को कहना, सभी जनप्रतिनिधि हैं, खाद आपूर्ति पदाधिकारी पहचानते हैं, क्यों नहीं आया? और इसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। मैं वो मीटिंग नहीं आते हैं। जब मीटिंग का टाइम होता है उसको बताएंगे। और रवैया इस लोग का जो है, खास करके सर हम कहना चाहेंगे कि प्रखंड खाद आपूर्ति पदाधिकारी और बिजली जेई एकदम हिटलरशाही करना चाहता है।
इधर लाइसेंस रुपया 40,000 रुपया लिया है खाद वाला का। ये क्यों? बिजली का समस्या सबके साथ हो रहा है, सब हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और किसी भी प्रतिनिधि को सम्मान देने का काम आप तो नहीं किए। जब सदन का सम्मान नहीं देते तो प्रतिनिधि सम्मान और क्या देंगे? मैं चाहूंगा इसमें प्रमुख साहिबा के द्वारा एक ठोस निर्णय लिया जाए और सदन में पास किया जाए, क्योंकि बिजली का शिकायत लगभग लोगों के पास है और वो हमेशा भागते रहते हैं और उनका नेटवर्क इतना फैल चुका है पूरा ब्लॉक में, वो अब सबसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा इस पर एक ठोस निर्णय लिया जाए। धन्यवाद। तो खबर मिली, हम आनंद सनन में आए, उठाए, वो महिला को पूछे, वृद्ध महिला को कि आपका घर कहाँ है, बोला कि आशा भाग बट रहा है। 102 हम नंबर तुरंत इनको कॉल लगाए, उसके बाद प्रभारी सर को कॉल लगाए। प्रभारी सर कहते हैं मेरे पास एम्बुलेंस नहीं है। अभी एक ही एम्बुलेंस अवेलेबल है। अगर वो अररिया रेफर लेकर चला गया तो 2-3 घंटा के बाद आएगा। तो 3 घंटा तक वो पेशेंट एक्सीडेंटल जो है वो क्या जिंदा रह पाएगी? हम क्या कर सकते हैं, हमको एक ही अवेलेबल है, अभी 3 अवेलेबल था, अभी एक ही एम्बुलेंस है, उसी से काम न करेंगे। आप जिला से मांग कीजिए भाई, मांगने पूरा पीएससी एक एम्बुलेंस नहीं चल पाएगा। कई बार मांग किए हैं कि मेरा 2 एम्बुलेंस और था, वो उसको भेजा जाए। क्या स्थिति है? तो अभी तक कोई गाड़ी नहीं भेजा। एम्बुलेंस का अभाव है तो प्रस्ताव बना भेजा जा सकता है। आपके पास सुलभ शौचालय है क्या डॉक्टर साहब? सुलभ शौचालय है आपके पास? क्या चीज? सुलभ शौचालय की व्यवस्था है आपके हॉस्पिटल में? नहीं, सुलभ शौचालय नहीं, शौचालय है, लेकिन जो सफाई एनजीओ है वो न मानने के अनुसार मानव बन रखा है, न मानने के अनुसार 3 बार सफाई करता है एनजीओ। उसका 3 साल से पेमेंट मेरे द्वारा रोका गया है कि जब तक 8 आदमी काम नहीं करेगा, हाजिरी नहीं बनेगा, तब तक जो है पेमेंट नहीं हो। अल्ट्रासाउंड एक्सरे की व्यवस्था है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। यहाँ सीएससी भवन बनेगा तब कुछ हो सकता है। कब बनेगा सीएससी भवन? कब बनने का है? ये तो मुझे मालूम नहीं। मतलब कैसा नहीं है। आपके पास कितना बेड उपलब्ध है? किस बेड का है? चादर नहीं बना जाता है? हैं? बिछावन चादर डेली बना जाता है? बेड सावन बेड सीट बेड सीट हम लोग का सब लोग है 6 तरह का। एनजीओ के द्वारा हॉस्पिटल का एनजीओ का नहीं है, बेड सीट हॉस्पिटल का होता है, हॉस्पिटल का। तो वो भी कहाँ होता है? कहाँ व्यवस्थित है ढंग से? हॉस्पिटल को जाता है, हॉस्पिटल है, लेबर रूम में जाइएगा आपको बेड सीट मिल जाएगा। आपका हॉस्पिटल का सफाई है पूरे? क्या तो दिया कि सफाई कर्मी, सफाई का एनजीओ जो है, एनजीओ कैंसिल करवाइए आप। हम थोड़े करेंगे, हमसे लेबर लिखते रहते हैं, लिख के दीजिए, हम लोग को ये दीजिए। काम नहीं, 10 बार लिख के दिए हैं, जी ये काम नहीं कर रहा है, मानक अनुसार मानव बल नहीं है और मानक अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, साफ सफाई ठीक नहीं है। उसके लिए एनजीओ के खिलाफ में जो लिखा जाए देते हैं ना, सरकार को सुविधा चाहिए ना, प्रभारी के बस में नहीं है कि वो सब हम लोग नहीं जानते सर। आप मतलब कि लिखिए, नहीं तो ताला बंद कीजिए, हम लोग भी साथ देंगे अगर आपसे नहीं होता है तो। अधिकार मेरा है तो अधिकार हमको चाहिए। नहीं सर, सबसे बड़ी बात आप मीटिंग में आते हैं, समझे? कभी प्रावधान में दिए सिर्फ मीटिंग में आइए, मीटिंग से मतलब कि मीटिंग में बोलिए, मीटिंग से चले जाइए, सुविधा कहीं कुछ नहीं, परिवर्तन कहीं कुछ नहीं। ये क्या सिस्टम है? प्रत्येक जिला का 1 किलो कटता है, इसको सुधी लेने वाला कौन? एक आदमी पे 1 किलो 1 केजी जो है लेता है, वो भी एक आदमी पे। 1 यूनिट पे। हाँ, एक पे अगर एक काम में 5 आदमी है तो 5 किलो कटेगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है। ना, जैसे कि 5 परिवार है तो 5 यूनिट हुआ। क्योंकि गवर्नमेंट उनको बोनस भी तो दे रही होगी ना अलग से। नहीं, कमीशन दे रही है, भाड़ा है, सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग प्रभारी को बोले थे
इश्तेहार का पाया है कि आपका बिजली बिल सही नहीं आ रहा है। आपका बिजली बिल वो मेरे साथ ही घटना वो हुई है। अक्टूबर तक हम बिजली दे चुके थे, बिजली बिल है ना। अक्टूबर से पहले तक हम बिजली बिल जमा था मेरे घर का। तो और उसके बाद एक रोज एक आदमी का ये लोग ऐसे ही तार काट रहा था, तो हम मना किए कि मत काटे। उसको फादर को कैंसर था, वो इलाज में गया हुआ था, उसके घर में कोई था नहीं, पत्नी वगैरह थी। इतना अमानव हो गया है ये लोग। वो आदमी जो घर का मालिक है वो कैंसर से पीड़ित था, वो पटना में इलाज में था, और ये लोग जाकर के उसके घर का बिजली का तार काट रहा था, लाइन का। घर में उसका मालिक था नहीं, जो बेटा बाप को लेकर के हॉस्पिटल में था, और ये लोग उसका नहीं लाइन काटेंगे ही नहीं तो 50 रुपया लाओ। फिर आया मेरे पास रोते गाते हुए, तो फिर हम गए, हम देखे कि अंधेरा रहेगा सर, अब तो मिट्टी तेल भी नहीं मिलता है। फिर जब हम गए तो जेई हमको ही उल्टे ताना दे दिया उस दिन कि आपके यहाँ बिजली बिल तो प्रमुख साहब है 80,000 रुपया। अपना दिमाग घूम गया, 80,000 है। फिर हमने जो हमारा जो बिजली कलेक्शन वाला था, हमको लगा कि हो सकता है होगा, जो मेरा है हम देनदार हैं। फिर जो बिजली कलेक्ट करने वाला जो आदमी था, हमारा अंदर का लड़का, उसको हम बुलाए, देखो दीदी तुम पैसा नहीं जमा दिया मेरा, ये तो बिजली बिल इतना बतला रहा है। तब वो आया कागना, यहाँ हमारे पास रसीद हम जमा किए हैं, अक्टूबर तक तो आपका जमा है। तब 3 महीना में मेरा कैसे इतना बिल हो गया? 2000 होगा ज़्यादा। हाँ 3 महीने में 2000 होगा। 3 महीना में जो हो, लेकिन 3 महीना में 80,000 नहीं ना होता। नहीं, मेरे साथ ऐसा बोल सकता है लोग, इसकी विश्वसनीयता तो समाप्त हो चुकी है बिजली विभाग। गांव में जो गरीब लोग हैं उसको ज़्यादा तंग करता हम है। उसको गरीब लोगों को तंग करके पढ़ा लिखा, क्योंकि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ शिक्षित लोग कम है, डर जाता उसको है। डरा करके, धमका करके, भय दिखा करके, कुछ से कुछ बिजली बिल दिखा करके, भाई 2 बोल जला रहा है तो उसको 80,000 का बिल कैसे आ रहा है? 40,000 रुपया उसका कैसे हो जाएगा? 2000 रुपया रहता है, काट देता घर में उसको पंखा लगाने की ताकत नहीं है, गरीब है, पंखा नहीं चल रहा है, सिर्फ बॉल जल रहा है, उसके यहाँ इतना बिजली बिल कैसे आ रहा है? एक आदमी के पास ये हो क्या रहा है? 25,000 का बिल आ गया बिना मीटर के। अभी जो बिजली विभाग का जो आया है, तो इसका आधार क्या बनता है, क्या जवाब देंगे? कौन है? जेई होना आप चाहिए। कौन है? उसका जवाब देने वाला कौन है? विभाग का तो कोई नहीं है। एक तो हुआ ही जो है बिजली का, जो है क्या करते हैं? अब इनसे क्या पूछना है? सुनिए, सुपरवाइजर है, इसका क्या है? सामने है और प्रमाण क्या ले रहे हैं, इनसे क्या बन सकता है, ये क्या जवाब दे सकते हैं? ठोस कार्रवाई के लिए लिखा जाए। आता है जिसके कारण लाइबिलिटी हमारा बड़ा रहता है। इस वाला लाइबिलिटी वित्तीय खत्म होने वाला है, उम्मीद है कि पूरा आवंटन आ जाएगा। तो ये मेडिकल परमिट हो गया तो चाहिए, देखिए